राजीव गांधी मरते ही मारते ही नरसिंह राव प्रधानमंत्री हो गया। नरसिंह राव को लगा अरे इस मंडल के भूत ने मेरी नेता इंदिरा को मारा, मेरा नेता राजीव गांधी को मारा, अब मेरा नंबर। नरसिंह राव ने, इसलिए उसने मनमोहन को कहा अरे भाई इसका कोई रास्ता है? तो मनमोहन ने कहा रास्ता है। क्या रास्ता है? अरे आरक्षण खत्म करते हैं तो खतरा है, समर्थन करते तो खतरा है, मुझे तो साला कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मनमोहन ने कहा रास्ता है। क्या रास्ता है? रास्ता है आरक्षण गवर्नमेंट सेक्टर में है, आरक्षण पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है अरे तो नौकरी का मामला है, आरक्षण तो इंदिरा कैसे मर गई, राजू कैसे मर गया, इतना विरोध करने की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में ये नौकरी का मामला होता तो इंदिरा को मरने की कोई जरूरत थी, राजू को मरने की कोई जरूरत थी? ये नौकरी का मामला नहीं है, प्रशासन में सत्ता हासिल करने का मामला था। जो लोग प्रशासन में पहले सत्ता हासिल करते हैं वो बाद में पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेते हैं, दुनिया का इतिहास है। और इस वजह से ये साधारण मामला नहीं था, ये आरक्षण का मामला कोई साधारण मामला नहीं था। मनमोहन सिंह ने नरसिंह राव को कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दो। चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होगी, खत्म आरक्षण होगा। ऐसे ही हुआ, चर्चा प्राइवेटाइजेशन की होती रही, खत्म आरक्षण होता रहा। हमारे लोगों ने सोचा अरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, होता रहा, आरक्षण खत्म। 13 साल हो गए, रिक्रूटमेंट पर बैन है। आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में 0 हो गया है। कितने पढ़े लिखे लोगों को मालूम है? पता ही नहीं, हमारे लोगों को जानकारी नहीं। ये क्यों आपको बता रहा हूँ? 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हो गई। उस 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो शुरू हो गई, उसके पहले का जो डिकेट है, दशक है, उस दशक में क्या हो रहा था भारत में? अगर उस दशक में भारत में क्या हो रहा था, अगर इसकी आपको खबर हो तो आपको पता चलेगा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई गई। भी तो मालूम हो हम लोगों को ये पॉलिसी लाई क्यों गई। केवल फॉरेन एक्सचेंज भारत सरकार के पास नहीं है, इसलिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू कर दी गई। तो केवल फॉरेन एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाकर ये मामला किया जा सकता था। इसके लिए सारे के सारे एंटायर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है, वहां 2 करोड़ नौकरियां है। 50% रिजर्वेशन में 1 करोड़ नौकरियां SC ST OBC को मिलने वाली थी। 1 करोड़ नौकरियां, अंदाजा लगाओ, 5 करोड़ लोगों का उधर निर्वाह। फिर ये 5 करोड़ लोग शांति से अगर भोजन करते तो उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आता कि अगर मैं अभी सेक्रेटरी हो गया, मुख्य सचिव हो गया, कैबिनेट सचिव हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, क्यों न मेरा समाज का ही आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरे समाज का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। साला ऐसा हो तो कैसा रहेगा? खाली दिमाग में बहुत सी बातें आती। जब पेट भर जाता है तो बहुत सी चीजें दिमाग में आती। पेट भरने के बाद क्या दिमाग थोड़ी बंद हो जाता है? दिमाग तो पेट भरने के बाद में चालू हो जाता है। अब शांति है, अब सोचना चाहिए आगे कैसे बढ़ा जाए। 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू होने के पहले ये सारा चला, बड़ी बड़ी घटनाएं। और फिर 90 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हो गई, 90 में 92 में मंडल कमीशन पर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट। 90 में इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हुई, 92 में मंडल का निर्णय OBC के समर्थन में आया। आरक्षण समर्थन करने का कार्यक्रम 90 में शुरू हुआ। आरक्षण लागू करने का डिसीजन 92 में 2 साल बाद आया। पहले आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम शुरू किया, बाद में आरक्षण लागू करने का निर्णय आया। उसमें क्रीमी लेयर भी लगाया। सरकार को लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत रिक्रूटमेंट पर सरकार ने बैन लगा दिया। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो लागू कर ही दिया, स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, रेजोल्यूशन पास किया। क्या रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन पास किया राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 10% कटौती करने का काम करे। जो नौकरियां है उसमें 10% कटौती का निर्णय पास हो गया। नई रिक्रूटमेंट होने का सवाल ही नहीं है। जो रिक्रूटमेंट है उसमें से 10% कम करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो नया रिक्रूटमेंट होने का सवाल ही नहीं है। नया रिक्रूटमेंट होगा नहीं तो SC ST OBC के लोगों को रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन मिलने का सवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट में खत्म हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में खत्म हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में खत्म हो गया, ऑटोनॉमस बॉडी में खत्म हो गया, हर जगह खत्म हो गया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम आ गया। अभी टीचर भी भर्ती हो रही है, उसमें भी शिक्षा कर्मी आ रहा है। 2500 रुपए में 3 साल काम करो,
कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई ग्रेचुइटी नहीं है, कोई फंड नहीं है, 3 साल के बाद दोबारा नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको रिक्रूटमेंट के लिए 3 साल के लिए रखा गया, उसका रिक्रूटमेंट करने वाला लेटर सरपंच देगा, सरकार नहीं देगा। सारा का सारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत आ रहा है।